नमस्ते भाइयों। आज अपन फार्माकोलॉजी में एक जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हमेशा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो एमडीएस का एग्ज़ाम है, जो मेडिकल स्टूडेंट का पीजी का एग्ज़ाम है, नीट पीजी, कुछ एम्स में भी कुछ क्वेश्चंस इसमें से ले पूछे गए हैं। तो उस सब क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इनको अपन आज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस लाइक अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आयरन प्रिपरेशन दैट कैन बी गिवन आईवी रूट। जो ऐसा कौन सा आयरन प्रिपरेशन है गिवन आईवी रूट? तो उसका आंसर क्या है? आयरन डेक्सट्रैन। आयरन डेक्सट्रैन ऐसा प्रिपरेशन है जो आईवी रूट के अंदर दिया जाता है। अगर उसी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा कौन सा आयरन प्रिपरेशन है जो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड। क्या है? आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डार्बोप्रोटीन हाइपर डार्बोप्रोटीन दैट इज अ हाइपरग्लाइकोसिलेटेड मॉडिफाइड एरिथ्रोपोइटिन मोस्ट यूज एनीमिया। जो डार्बोप्रोटीन है जो डार्बोप्रोटीन है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइकोसिलेटेड मॉडिफाइड एरिथ्रोपोइटिन मोस्टली यूज इन एनीमिया। ऐसे कौन सा एनीमिया में इसको डार्बोप्रोटीन को यूज किया जाता है? तो उसका आंसर क्या है? क्रोनिक रीनल फेल्यूर। डार्बोप्रोटीन को किसके अंदर यूज करता है? क्रोनिक रीनल फेल्योर के अंदर यूज किया जाता है। उसकी क्रोनिक रीनल फेल्योर कॉज से एनीमिया बना होता है, उस एनीमिया में यूज करने के लिए डार्बोप्रोटीन दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, ड्रग कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऐसा कौन सा ड्रग है जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है? तो उसका आंसर क्या क्या है? टिक्लोपिडिन। क्या है उसका आंसर? टिक्लोपिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। ऐसा कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं दे सकते? उसका आंसर क्या है? हिस्ट्री ऑफ हिमोरेजिक स्ट्रोक पास्ट 1 ईयर। अगर किसी पेशेंट को पास्ट 1 ईयर हिस्ट्री ऑफ हिमोरेजिक स्ट्रोक आया है तो उसको अंदर अपन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं दे सकते। कितने सा पास्ट स्ट्रोक 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा एक्स प्लाज्मा एक्सपांडर्स यूज्ड इन सीवियर ट्रॉमा। ओके, अगर सीवियर ट्रॉमा को हो गया है तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं अपन? प्लाज्मा एक्सपांडर्स। क्या यूज कर सकते हैं? प्लाज्मा एक्सपांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोलाइटिक्स प्रोवाइड डिक्रीज mortality in acute MI patients. Thrombolytics provide decrease acute mortality in acute MI patient. Which time patient comes within a time? अगर इसका आंसर क्या है? अगर पेशेंट विदिन 12 आवर्स के अंदर अपने पास डॉक्टर के पास आता है और अगर डॉक्टर उसको थ्रोम्बोलाइटिक्स थेरेपी प्रोवाइड करता है तो उसका मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्वेश्चन फिर से देखिए क्या बोला है उन्होंने। अगर कितने टाइम में थ्रोम्बोलाइटिक्स थेरेपी एमआई पेशेंट के लिए इफेक्टिव है? पेशेंट कम्स विद इन 12 आवर्स। अगर 12 घंटे के अंदर आया तो उसको यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटीडोट ऑफ फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग्स। एंटीडोट ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग। फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग का एंटीडोट क्या है? ईका, दैट इज इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोनिक एसिड। इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोनिक एसिड। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरग्राम सरग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरग्रामेस्टिज्म इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। सरग्रामेस्टिज्म इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। इसका आंसर क्या है? GM-CSF। GM-CSF दैट इज अ ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेजिस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेजिस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन क्या पूछा है? सरग्रामोस्टिज्म इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। एक किसका मॉडिफिकेशन फॉर्म है? एक ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेजिस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिलग्रास्टिज्म इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। फिलग्रास्टिज्म इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ GCSF दैट इज अ ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये दोनों भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्स इफेक्ट हिपेरिन। एडवर्स इफेक्ट ऑफ हिपेरिन। अगर किसी पेशेंट को हिपेरिन दिया तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आएंगे? नंबर फर्स्ट क्या है? ब्लीडिंग होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या क्या है? ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ये इंपॉर्टेंट है। उसमें से ब्लीडिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन इनहिबिट्स
बोले तो लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन उसके इनहिबिट्स फैक्टर एक्टिवेटेड 10th ए को वो इनहिबिट करता है। लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन इनहिबिशन किसको करता है? जो एक्टिवेटेड 10 नंबर का फैक्टर है, दैट इज एक्स ए यानी एक्टिवेटेड 10A, उसको इनहिबिशन करता है। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरली हिपेरिन इज स्ट्रक्चरली हिपेरिन हिपेरिन क्या है? स्ट्रक्चरली हेटेरोपॉलीसैकेराइड। क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट वन, हिपेरिन एक्ट्स वाया एक्टिवेशन ऑफ हिपेरिन के एक्शन किसके थ्रू है? एक्टिवेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3। हिपेरिन की एक्शन कैसे है? अगर एक्टिवेशन ऑफ हिपेरिन जो है ना, कैसे एक्टिवेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 के एक्टिवेशन से यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है डैबिगेट्रॉन। डैबिगेट्रॉन इज अ रिसेंट ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर यूज इन प्रिवेंट स्ट्रोक। डैबिगेट्रॉन क्या है? इज रिसेंट ओरल थ्रोम्बिन है, इनहिबिटर है, यूज इन प्रिवेंट स्ट्रोक। अगर रिसेंटली ओरल यूज में डैबिगेट्रॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रिवेंट स्ट्रोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन प्रिपेयर ओवर अनफ्रैक्शनल हिपेरिन। क्यों लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन को प्रिपेयर किया जाता है ओवर अनफ्रैक्शनल हिपेरिन? बिकॉज लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन कंसिस्ट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है उसकी। किसकी? लो मॉलिकुलर वेट की वेट हिपेरिन के बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए उसको लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन इज प्रिपेयर किया जाता है किससे ज़्यादा? ओवर फ्रैक्शनल हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट कॉमनली यूज्ड फॉर हिपेरिन। हिपेरिन को देने में कौन सा कॉमनली यूज करता है? सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट वन देखिए, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एस्पिरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन, जो पेशेंट को एस्पिरिन देता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एक्शन कैसा है? वो इनहिबिट्स COX-1 एंड COX-2 इरिवर्सिबली। इंपॉर्टेंट, इरिवर्सिबल। COX-1 और COX-2 को कैसे इनहिबिट करता है? इरिवर्सिबली। नेक्स्ट वन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रिल। इसको क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रिल क्या है? इनहिबिट्स ADP मेडिएटेड CAMP एक्टिवेशन। क्या करता है वो? इनहिबिट्स ADP मेडिएटेड CAMP एक्टिवेशन। कैसे थ्रू? ये क्या है? क्लोपिडोग्रिल क्या है? एंटीप्लेटलेट। कैसा एक्शन करता है उसका? इनहिबिट ADP मेडिएटेड CAMP एक्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। ये पहला क्या था? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एस्पिरिन कैसा था? इनहिबिट्स COX-1 एंड COX-2 इरिवर्सिबली। आल्सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन इनहिबिट्स थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस। थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। नेक्स्ट वन, GP2B/3A एंटागोनिस्ट। ऐसा कौन सी ड्रग है जो GP2B एंड 3A एंटागोनिस्ट है? उसका ट्रिक क्या है? EAT, दैट इज एप्टीफेबाटाइड, एपेक्सिमैब एंड टायरोफिवोम। ये तीनों ड्रग है, उसका निमोनिक क्या है? EAT, एप्टीफेबाटाइड, एपेक्सिमैब, टायरोफिवोम। ये क्या है? GP2B3A। नेक्स्ट वन क्या है? एंटीप्लेटलेट ड्रग। एंटीप्लेटलेट ड्रग कौन से है? एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल एंड टिक्लोपिडिन। नेक्स्ट वन, हिपेरिन। हिपेरिन क्या मॉनिटर? अगर किसी पेशेंट को हिपेरिन देना है तो उसको मॉनिटर कैसे कौन से टेस्ट से करते हैं? APTT। कैसे करते हैं? APTT। हाँ, हिपेरिन डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा। हाँ, और इसका क्या है? एक प्लासेंटा के थ्रू नहीं क्रॉस करता। इसका एक्शन रैपिड है, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारफेरिन। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है इसका। वारफेरिन क्या है? हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, 99% क्रॉस प्लासेंटा को क्रॉस करता है। और इसका मॉनिटरिंग का कौन से टेस्ट से किया जाता है? PT टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और अगला पॉइंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? नॉट सिक्रेटेड ब्रेस्ट मिल्क सो गिवन नरिश मदर्स। ये भी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सीक्रेट होता है कि ब्रेस्ट मिल्क से नहीं सीक्रेट बनता है, इसीलिए गिवन नरिश मदर्स। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का।